बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि ख़वातीन में, स्पेशली शादीशुदा ख़वातीन में या जिनको मेनोपॉज हो जाता है या ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में बार बार पेशाब का इन्फेक्शन क्यों होता है, उसकी क्या अलामात हैं और कैसे इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन एक बड़ा कॉमन अलामत है, बड़ी कॉमन सिम्टम है। पेशेंट बहुत ज़्यादा हमारे पास ओपीडी में आती हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि हमारी ख़वातीन की क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम होती है। बहुत सारी ख़वातीन लिकोरिया की कंप्लेन करती हैं, मगर जब शुरू में उनको वेजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया होता है वो इसको बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, वो उसको लिंगर ऑन करते हैं। हालांकि वो इतना बढ़ जाता है यहाँ तक कि वो इनको सीवियर नलों में दर्द होना, फिर गंदे बदबूदार पानी आना या ऐसे ही कोई दूसरी अलामत उनको होना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लेन होती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत होती है, वो होती है पेशाब का जलना, बार बार पेशाब आना, पेशाब में तकलीफ़ होना। ये कंप्लेन भी एक अलग है जो उसके साथ उनको फ़ील होती हैं या वो उसका शिकार होती हैं। अब जैसे कि हम डिस्कस करते हैं इसकी वजूहात क्या होंगी। नंबर 1, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ख़ुद इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चेदानी का इन्फेक्शन या इसी तरह का कोई इन्फेक्शन जो कि पेशाब के मिसाने तक चला गया और आपको पेशाब का इन्फेक्शन हुआ। नंबर 2, आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन हो, जब आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में आए उसके बाद वो इन्फेक्शन आपको होता है, और उसके साथ ही यूरिन का इन्फेक्शन, क्योंकि पेशाब का मसाना और बच्चेदानी बड़े क्लोज होते हैं तो एक से दूसरी जगह को इन्फेक्शन लग सकता है। फिर तीसरी बात है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी ख़वातीन पानी इतना नहीं पीती हैं। सबसे अच्छी सोर्स जो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पेशाब का इन्फेक्शन को कम कर सकती है वो है पानी। अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते, आप उसमें नींबू पानी डाल लें या कोई ऐसी चीज़ बना के पिएँ जिससे पेशाब में इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो जाए। बहुत सारी हमारे पास फ्रूट्स हैं ऐसे, जैसे बेरीज़ हैं, वो भी आपके पेशाब में इन्फेक्शन के चांसेस को कम करती हैं। अगर आपको फिर भी बहुत बार बार इन्फेक्शन होता है तो हम पेशेंट को कहते हैं जी सिट्रस सोडा ले ले या ऐसी ही कोई चीज़ ले पानी में डाल के, जिससे आपके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाए। आप कैसे अपने आप को इन्फेक्शन को कम कर सकती हैं। नंबर पहली बात तो ये कि अगर आपके पार्टनर को भी इसी तरह की कोई कंप्लेन है, जैसे उसको भी पेशाब जलता है, बार बार आता है या ऐसी कोई कंप्लेन है, तो उनको भी चाहिए कि वो भी एक दफ़ा ही में जब आप कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक ले रही हो तो उनको भी एंटीबायोटिक दें ताकि पूरा कपल ट्रीट हो जाए और अगेन एंड अगेन ये चीज़ रिकर होकर एक से दूसरे को ना जाए। नंबर 2, अगर आपको पानी की शिकायत है और उसके साथ आपको नलों में दर्द होता है या इन्फेक्शन आपको लगता है उसमें स्मेल आ रही है, ऐसी ही कोई चीज़ है। पानी की शिकायत एक होती है पैथोलॉजिकल और एक होती है फिजियोलॉजिकल, यानी कि मेंसेस से थोड़े दिन पहले आना। ये एक छोटी चीज़ है, मगर आपको परसिस्टेंटली पानी छूट रहा हो, खारिश हो रही हो, नलों में दर्द हो, तो आपने इसको सीरियसली लेना है, टाइमली डॉक्टर के पास जाना है। हम इसका आपके कुछ टेस्ट करेंगे और ये दवाओं से बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके साथ जो आपको पेशाब के मसाले का इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। तीसरी बात ये हो गई कि आपको लगता है कि जी आपका पहले कोई सर्जरी हुई थी या हो सकता है डिलीवरी के बाद आपको लंबे दर्द दिए, उसमें कोई मैनिपुलेशन हुई, हो सकता है उसमें आपको नलकी डाली गई हो, ऐसी ही कोई सोर्स हुई हो जिसकी वजह से आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारी वजह हैं पेशाब के इन्फेक्शन की। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखना है। कोशिश करें कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ओवरऑल पानी पीने से ना सिर्फ आपके पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, आपकी बॉडी भी उससे हाइड्रेट होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। नंबर 2, प्रॉपर्ली अपनी एंटीबायोटिक लें। जब भी आपको लगता है इन्फेक्शन, अगर आपके पार्टनर को है तो वो भी लें और आपने भी प्रॉपर एंटीबायोटिक रखना है। टाइमली डॉक्टर के पास जाए। एक दफ़ा अगर खुदा ना खास्ता आप पेशाब के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं और आपने टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया तो ये क्रॉनिक हो जाएगा और फिर आप पूरी ज़िंदगी पेशाब के मसाइल में रहेंगे। जैसे कि स्पेशली ख़वातीन को पेशाब जल कर आता है, बार बार आता है, रात को उठती हैं पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। ये बहुत सारी डिफरेंट तरह की अलामात है जो कि पेशाब के मसाने के इन्फेक्शन में पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और फिर क्रॉनिक सिस्टाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट बेचारी सारा वक्त ही बहुत पेन में मुब्तला रहती है, उसको पेशाब रुकता ही नहीं है, बार बार आता है और बार बार जल कर पेशाब आ रहा आता है। अगर इन सब कंप्लेन से आपको बचना है तो नंबर 1, आपने अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करना है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को डालें। फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा हद तक पानी होता है और इसके अलावा वो न्यूट्रिशन भी हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएंगे। नंबर 3, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको बेरीज़ का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, जैसे मैंने आपको कहा लेमन वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह आप अपनी डाइट में फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दही बड़ा अच्छा सोर्स है जो कि आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा रहा होता है। और फिर आपने अपना टाइमली इलाज करवाना है, कपल का इलाज करवाना है, स्पेशली अगर दोनों को।
और टाइमली डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वंस डॉक्टर आपको टाइमली डायग्नोस करेगा, आपका टेस्ट करवाएगा पेशाब का, और उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म यानी कि वो जरासीम जो आपको इन्फेक्शन कर रहा है, अगर हम पहली ही दफ़ा उसको ट्रीट कर देंगे तो ये इन्फेक्शन आके जाके क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेशेंट पेशाब के इन्फेक्शन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते, मगर एक बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आपका पेशाब या पेशाब के मसाने का इन्फेक्शन पुराना हो जाएगा तो वो आपके गुर्दों को भी इन्वॉल्व कर सकता है, गुर्दों में पस फैल सकता है, गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। तो अपनी सेहत के ख्याल के लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं, और टाइमली इसके इलाज से आपके गुर्दे, आपके पेशाब का मसाना और आपकी सेहत पे जो नेगेटिव इफेक्ट होगा किसी भी तरह के इन्फेक्शन का, वो टाइमली कैच हो सकता है और ट्रीट हो सकता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।